नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली बाज़ार। मैं एसके रंजन, व्यापार जिन्स की खास खबरों के साथ अभी मैं मौजूद हूं नया बाज़ार के दिल्ली ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के सभागार में। और यहां हाउस टैक्स कैंप का आयोजन किया गया है दिल्ली ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन और क्षेत्रीय निगम पार्षद रवि कप्तान जी के द्वारा। आइए इनसे बात, रवि कप्तान जी भी इस कैंप में हैं, आइए इनसे बात करते हैं क्या कुछ बता रहे हैं हाउस टैक्स के बारे में। कप्तान साहब, दिल्ली बाज़ार में आपका स्वागत है जी। इस हाउस टैक्स कैंप के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, क्षेत्र की सुविधा के लिए और यहाँ के अनाज व्यापारियों की सुविधा के लिए यहाँ पर नॉर्थ दिल्ली एमसीडी के द्वारा, सिटी जोन के द्वारा एक हाउस टैक्स के कैंप का आयोजन किया हुआ है, जिससे कि लोगों को लाभ पहुँचे और लगातार लोग यहाँ टैक्स जमा कराकर इसका लाभ उठा रहे हैं। साथ साथ क्या है कि हमने नॉर्थ एमसीडी ने एक स्कीम दी हुई है कि गोडाउन्स के लिए 4 साल का उनको केवल टैक्स जमा कराना है। उस 4 साल का जमा कराने के बाद पिछला सब माफ है। और एक एमनेस्टी स्कीम जो हमने यहाँ निकाल रखी है, जिसमें कि पिछला बकाया जितना भी है उस पर किसी भी तरीके की पेनल्टी और इंटरेस्ट नहीं लगेगा और उनको केवल जितना उनका टैक्स बनता है उनका बिना पेनल्टी के, बिना इंटरेस्ट के उनका कैंप यहाँ लग रहा है। बाकी सभी एसोसिएशंस में जो मेरे वार्ड में पड़ती हैं, चांदनी चौक में अभी कल साड़ी एसोसिएशन, उससे पहले किराना मर्चेंट एसोसिएशन और केमिकल, इसी तरह से इसी कड़ी में जो है अब 2 दिन का कैंप यहाँ नया बाज़ार में ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन में है। आगे का दो दिन का कैंप जो है वो भगीरथ प्लेस में इलेक्ट्रिकल मार्केट और मेडिसिन की जो मार्केट है उसमें लगेगा। उत्साह कम दिख रहा है, इस बारे में आप क्या कहेंगे सर इस कैंप के? नहीं, अब तो जब से ये स्कीम के बारे में हम जानकारी दे रहे हैं लोगों को, ये एमनेस्टी स्कीम आई हुई है और ये सभी लोगों की, आम जन की सुविधा के लिए है और इसको देखते हुए लोगों में भारी उत्साह है। काफ़ी अच्छी यहाँ पर कलेक्शन हो चुकी है और आगे के दिनों में और अच्छी संभावना है कि हाउस टैक्स के कैंप से निगम को चलते आपसे एक चीज़ जानना चाह रहे हैं। जिस तरह से आप हाउस टैक्स का आयोजन आपने किया है नगर निगम के द्वारा, लेकिन अगर यहाँ बुनियादी सुविधाओं के बारे में, अगर ये एसोसिएशन का दफ्तर है उसी रोड पर आप आगे बढ़ते हुए जाएंगे, कई जगह खुले में नाले बह रहे हैं, वहाँ उस गंदगी के बारे में आप क्या कहें? देखिए, क्या है, सफाई के मामले में हम ये कहते हैं, हम छाती ठोक के कहते हैं कि सफाई के मामले में चांदनी चौक वार्ड अव्वल है। लेकिन क्या है, जो नाले बह रहे हैं, जो सीवर बह रहे हैं, उसके लिए जिम्मेदार दिल्ली सरकार है। दिल्ली सरकार के अंतर्गत जल बोर्ड आता है और जल बोर्ड में जो है लगातार हम कंप्लेंट भी कर रहे हैं और उनसे कोशिश करते हैं जल्दी से जल्दी टाई अप करके यहाँ की जो सुविधाएं बढ़ाने की, तो वो लगातार जारी है। लेकिन जिस रोड पर सर नाले बह रहे हैं वो एमसीडी का रोड है। नहीं, देखिए क्या है, अगर मैं आपको जानकारी ये देना चाहता हूँ, रोड किसी का भी है, लेकिन जो सीवेज सिस्टम है वो सारा का सारा दिल्ली जल बोर्ड के पास होता है और इसकी मेंटेनेंस भी और इसकी बनाने का काम भी सारा का सारा जल बोर्ड ही करता है। लगातार जो भी नाले यहाँ पर बह रहे हैं, बड़ी जिम्मेदारी से मैं बता, दिल्ली जल बोर्ड के अंतर्गत आते हैं और वो सभी ओवरफ्लो चल रहे हैं। लगातार कंप्लेंट भी करते रहते हैं, उनको ठीक कराते हुए रहते हैं। जी रवि जी, दिल्ली बाज़ार से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के यहाँ पदाधिकारी हैं आनंद गर्ग जी, जो कि दिल्ली ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के उप प्रधान हैं। इनसे आइए बात करते हैं इस कैंप के बारे में, ये क्या बता रहे हैं। आनंद जी, दिल्ली बाज़ार में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये कैंप हमने अपने जो हमारे एग्रीकल्चर लैंड पे और लाल डोरे पे जो हमारे गोदाम बने हुए हैं, तो उस पर एमसीडी की एक स्कीम निकली थी और उस स्कीम में हमें 4 साल का टैक्स, हाउस टैक्स जमा करवाना था और उसके बाद बाकी का जो पिछला है सारा माफ़ हो जाएगा। तो हमने अपने काउंसलर को रिक्वेस्ट करके ये 2 दिन के लिए नए बाज़ार में कैंप लगवाया है, 22 तारीख को और 23 तारीख को फरवरी को। तो उनसे रिक्वेस्ट करके, बहुत रिक्वेस्ट करके, उन्होंने अपने एमसीडी के आदमी आए हैं और हमारी एसोसिएशन के ऑफिस में ये एक कैंप लगवाया है, जो दो दिन में जिसको भी ये इस सुविधा का लाभ उठाना है वो उठाए, हमारे अपने मेंबर्स की सुविधा के लिए।
जी आनंद जी, दिल्ली बाजार से बात करने के लिए आपका बहुत नगर निगम के कुछ पदाधिकारी कर्मचारी यहाँ टैक्स कलेक्शन में लगे हुए हैं।